गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर आपके लिए ऑनलाइन कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं लेके आए हैं और हमारा जो लेसन चल रहा था वो लेसन नंबर 6 केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में हमने बहुत से पॉइंट्स पढ़े और उसमें जो पॉइंट चल रहा था वो लोकसभा का गठन। ठीक है, लोकसभा का गठन चल रहा था। इसमें लोकसभा के गठन में हमने देखा कि यहाँ पे अन्य नाम, सदस्य संख्या, निर्वाचन, योग्यताएं, अधिवेशन या मीटिंग या सभा और पदाधिकारी। ठीक है, तो हमने अन्य नाम पढ़ लिया था। ये अन्य नाम, लोकसभा को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है ये पढ़ लिया हमने। सदस्य संख्या इसकी पढ़ ली हमने, निर्वाचन इसका पढ़ लिया हमने, योग्यताएं इसकी पढ़ ली हमने। अब इसके बाद में हम जो लेने जा रहे हैं 5वां पॉइंट है हमारा अधिवेशन, जिसे दूसरा नाम मीटिंग भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की मीटिंग, या इसको और भी समझना चाहे तो हम सभा कह सकते हैं। तो एक बार आप समझे कि लोकसभा की जो मीटिंग, अधिवेशन या सभा जो होती है, ठीक है, वो 2 बार, मतलब ये कि एक साल में 2 मीटिंग होना जरूरी है। 2 मीटिंग होना जरूरी है। और 2 मीटिंग कैसे कि 6 महीने से या 6 महीने से, दो लोकसभा की 2 मीटिंगों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये एक बार लिख लीजिएगा, लोकसभा की मीटिंगों में, या हम ऐसा कर सकते हैं, लोकसभा के अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 6 महीने में एक मीटिंग होना जरूरी है। और फिर आगे वाले 6 महीने में एक मीटिंग होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 महीने में या 1 वर्ष में कम से कम, ये कम से कम बताया गया है, कम से कम 2 मीटिंग होना जरूरी है। और अगर आवश्यकता पड़े तो रोज या डेली मीटिंग कर सकते हैं लोकसभा सदस्य भारतीय शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें बताया गया है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम 6 महीने में एक मीटिंग होना जरूरी है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। लोकसभा के गठन में जो 6था पॉइंट है वो है पदाधिकारी। कौन सा है? पदाधिकारी। और लोकसभा सदस्य में 2 पदाधिकारी होते हैं। लोकसभा सदस्य के 2 पदाधिकारी होते हैं। और 2 पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, जिसे लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है और जिसे लोकसभा उपाध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो एक हो गया अध्यक्ष और एक हो गया उपाध्यक्ष। एक हो गया अध्यक्ष और एक हो गया उपाध्यक्ष। अब बात आती है इनकी कि जैसे पदाधिकारी, लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं वो 2 हुए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन इनका चुनाव कैसे होता है? ये भी बिल्कुल सही है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब हमने ये नहीं पढ़ा कि लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव किस प्रकार होता है। जनता के द्वारा होता है या अपने सदस्यों में से ही होता है, या कोई फिर बाहर से व्यक्ति चुन के भेज रहे हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बता रहा हूं कि लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। अपने में से करने का मतलब हो गया कि लोकसभा के सदस्य, जो जितने सदस्य हैं, जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने चुने जा रहे हैं? 545 सदस्य। 545 सदस्य आपसी में मिलकर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी में मिलेगी। या तो ये 545 सदस्य हैं वो निर्विरोध
निर्विरोध क्या कर सकते हैं, इसको मनोनीत कर सकते हैं। डायरेक्ट बिना चुनाव किए हुई सभी की सहमति होगी कि हम इस व्यक्ति को क्या बनाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएंगे, तो उसको बना सकते हैं। या फिर इसमें वोटिंग हो जाती है और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है या वोट मिलते हैं उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो ये हो गया लोकसभा का जो लोकसभा का गठन में जो छठा पॉइंट था, पदाधिकारी। ठीक है, तो अधिवेशन पढ़ लिया, मीटिंग पढ़ ली, सभा पढ़ ली, पदाधिकारी पढ़ ली। अब हम इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां पढ़ेंगे। तो अब हम लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके कार्य और शक्तियां उसकी जो होती हैं वो पढ़ेंगे। कि लोकसभा का गठन देख लिया, लोकसभा के अध्यक्ष को हमने चुन लिया है, उपाध्यक्ष को हमने चुन लिया है। अब विशेष लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं तो ये देखेंगे। तो देखते हैं लोकसभा, समझते जाए साथ साथ और लिखते भी जाए आप। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां, कि लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं और लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मैं समझाना चाहूँगा, पहले एक बार बाद में निकाल लेना। कि जैसे पहला है कि धन विधेयक पर, ठीक है, विधेयक, एक तो विधेयक की बात आई, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया धन या वित्त विधेयक और एक होता है साधारण विधेयक। ठीक है, एक तो होता है धन विधेयक या एक होता है वित्त विधेयक और दूसरा होता है साधारण विधेयक। तो धन विधेयक पर निर्णय अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष कौन सा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा में जो धन विधेयक पर जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो सर्वमान्य लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। दूसरा है इसमें संसद व राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार करता है। ठीक है, पत्र व्यवहार जो होता है वो संसद है। ठीक है, एक तरफ संसद है और एक तरफ राष्ट्रपति है। ठीक है, एक तरफ संसद है, राष्ट्रपति है और बीच में लोकसभा अध्यक्ष है। बीच में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। तो जो कोई भी, जैसे लोकसभा की कोई भी जो बातें हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रपति को बताई जाती है। तो इसमें कहा गया है कि संसद व राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार, संसद और राष्ट्रपति के बीच जो बातों का जो लेन देन है, ठीक है, वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से किया जाता है। इसका तीसरा जो कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा की समस्त कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा ही तय की जाती है। लोकसभा की जो समस्त कार्यवाही है, ठीक है, ए से लेके जेड तक या शुरू से लेके जब लोकसभा की मीटिंग स्टार्ट हुई तब से लेके लोकसभा की मीटिंग खत्म ना हो जाए, अधिवेशन सत्र खत्म ना हो जाए, तब तक उसके द्वारा ही उसकी समस्त कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अब चौथा है कि सदन में शांति व अनुशासन बनाए रखने का भी कार्य अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। वही सदन में भी है कि कई बार क्या होता है कि अधिवेशन सभा चल रही होती है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात पे, ठीक है, मतलब तर्क वितर्क करते हैं, तो वो तर्क वितर्क भी शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो लोकसभा अध्यक्ष का ये भी कार्य बताया गया है कि सदन में, सदन का मतलब लोकसभा सदन में, ठीक है, शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष का माना जाता है। तो ये मुख्य प्रकार के 4 कार्य मैंने बताए हैं लोकसभा अध्यक्ष के। तो एक बार आप इनको मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था कि धन विधेयक पर निर्णय अध्यक्ष ही करता है। अध्यक्ष का मतलब लोकसभा अध्यक्ष। तो लिखिए साथ साथ, धन विधेयक पर निर्णय अध्यक्ष ही करता है, अध्यक्ष ही करता है। साथ साथ लिखते जाएं, समझते जाएं। दूसरा क्या बताया था, ठीक है, पहला हुआ, दूसरा बताया था संसद व राष्ट्रपति के बीच, ठीक है, संसद व राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार करता है, पत्र व्यवहार करता है। ठीक है, संसद और राष्ट्रपति के बीच क्या करता है, पत्र व्यवहार करता है। तीसरा जो पॉइंट है लिखिएगा, लोकसभा की
कार्यवाही लोकसभा की समस्त कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, के द्वारा ही की जाती है। और चौथा पॉइंट क्या बताया था, ठीक है, तीसरा हो गया लोकसभा की समस्त कार्यवाही जिसके द्वारा की जाती है। और चौथा पॉइंट क्या बताया था, सदन में शांति व्यवस्था। सदन कौन सा, लोकसभा, यस बिल्कुल सही जवाब। सदन में या लोकसभा में, सदन में, ठीक है, सदन में शांति व्यवस्था व अनुशासन, डिसिप्लिन, ठीक है, अनुशासन बनाए, सदन में शांति व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखने का कार्य, बनाए रखने का कार्य भी अध्यक्ष का होता है। तो ये मैंने लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियां मोटे मोटे मुख्य रूप से यही होती है, ठीक है, और भी होती है, लेकिन अपने जो 10th क्लास से या सामाजिक विज्ञान की जो बुक है 10th क्लास की, ठीक है, उसमें मोटे मोटे ये रखी है, तो वो बताई जा रही है आपको कि धन विधेयक पर निर्णय अध्यक्ष करता है, संसद राष्ट्र की विवेश को तैयार करता है, लोकसभा की समस्त कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जाती है। तो साथ साथ उतारते जाएं, समझते जाएं, जहाँ नहीं समझ में आता आप बता सकते हैं। तो उसके बाद में ये लोकसभा जो हमने पढ़ा था कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंगों के बारे में हमने चर्चा की। पहला कौन सा था, राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा कौन सा था, लोकसभा, लोकसभा मैंने यहाँ पे राष्ट्रपति दिया है, राज्यसभा। तो संसद का जो पहला अंग हमने जो पढ़ा लोकसभा, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं राज्यसभा का टॉपिक लेने वाला हूँ, राज्यसभा की संरचना या गठन, ठीक है, साथ साथ चलते रहें। तो अब जो हमारा जो लोकसभा के बाद में पॉइंट चलेगा, राज्यसभा का गठन या रचना, राज्यसभा की रचना या, ठीक है, राज्यसभा का गठन, ठीक है। तो ये है वही पॉइंट सबसे पहले आएंगे। तो एक बार मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि इससे राज्यसभा का जो गठन है, राज्यसभा की जो रचना है, उस रचना में हम कौन कौन से पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे। लोकसभा का गठन जिस प्रकार हुआ है उसी प्रकार राज्यसभा का भी गठन करेंगे। तो इसी का नाम अन्य नाम पढ़ेंगे। उसके बाद में सदस्य संख्या भी जानेंगे कि लोकसभा की कितनी थी, राज्यसभा की कितनी होती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, तीसरा योग्यता, तीसरा जो हमारा पॉइंट है योग्यता। 3 पॉइंट हो गए हैं। पहला पॉइंट अन्य नाम, सदस्य संख्या, योग्यताएं, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है कार्यकाल, चौथा जो पॉइंट है कार्यकाल। और 5वां जो पॉइंट है वो है पदाधिकारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेने जा रहे हैं अन्य नाम, सबसे पहले पॉइंट लेने जा रहे हैं अन्य नाम। और ये पता होना चाहिए कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा पढ़ रहे हैं, इसलिए राज्यसभा के अन्य नामों की यहाँ पे चर्चा की जाने वाली है। क्योंकि लोकसभा के बारे में हमने पढ़ लिया, तो जैसे राज्यसभा का अन्य नाम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसे नाम दूंगा स्थायी सदन, स्थायी सदन। उसके बाद में मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूँ उच्च सदन। तीसरा नाम इसका जो होगा वो होगा द्वितीय सदन। 3 नाम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे सामने। तो एक बार दोबारा देखें कि अन्य नाम स्थायी सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन। स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा
राज्यसभा, ठीक है, ये जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, ठीक है। और समय से पहले राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या है, स्थायी सदन में माना जाता है। अस्थायी सदन लोकसभा के बारे में पढ़ा, क्योंकि कार्यकाल उनका 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है और स्थायी सदन होने के साथ साथ ये समय से पूर्व है, ठीक है। समय से पूर्व है क्या मतलब, समय का मतलब ये 6 वर्ष, ठीक है, समय का मतलब ये 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष से पूर्व इसे क्या नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या होती है कि ये स्थायी सदन होता है। और वहां पे हमने लोकसभा में देखा कि निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होती है, यहाँ प्रथम सदन देखा वहां पे, ठीक है, और ये द्वितीय सदन, इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो साथ साथ चलते रहे, अन्य नाम में स्थायी सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन। अब बात करते हैं हम, दूसरा पॉइंट हमारा जो है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या बताएं, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है। तो राज्यसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। अब 250 कहां से, कितने व्यक्ति कहां से चुन के आएंगे ये आपको अभी बताया जाएगा। उसके बाद में अभी जो वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य चुने जा रहे हैं वो 245 सदस्य चुने जा रहे हैं। इसका मतलब कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है, कितनी, 250, और यहाँ पे 245। अब देखिए यहाँ पे कि लोकसभा में अधिकतम कितनी बताई थी, 552, बिल्कुल सही जवाब है। और वर्तमान में चुने कितने जा रहे हैं लोकसभा में, 545, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सदस्य संख्या राज्यसभा की अधिकतम 250 हो सकती है और यहाँ पे 245 सदस्य चुने जा रहे हैं। तो इसे भी एक बार लिख लीजिएगा कि जो सदस्य संख्या है कि लिखिए इसमें राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। पॉइंट एक आ गया इसमें, 250 हो सकती है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने चुने जा रहे हैं, 245, ठीक है। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य चुने जाते हैं। कितने चुने जाते हैं, 245 सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज होने वाले एक क्वेश्चन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि 250 अधिकतम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में चुने कितने जा रहे हैं, 245 सदस्य चुने जा रहे हैं। अभी ये भी बता देते हैं आपको कि 250 सदस्य कहां से चुनेंगे, तो 245 सदस्य किस प्रकार से चुने जाएंगे। तो एक बार आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ चलते रहें। अब इसके बाद में हम 250 और 245, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 250 और 245 सदस्य की चर्चा करने हम जा रहे हैं। सदस्य संख्या का हमारा पॉइंट चल रहा है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट 250 जो सदस्य है, ये 250 सदस्य कैसे चुनेंगे, कहां से चुनेंगे, कितने सदस्य कहां से होंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक है 238 सदस्य और 12 सदस्य। अभी समझा देते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 238 सदस्य हैं वो संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और 12 सदस्य कहां से निर्वाचित किए जाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कहां से किए जाएंगे, ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में,
ठीक है, जिसे मनोरंजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में सीधे रूप में मनोनीत कर सकता है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ लोकसभा में कितने सदस्य चुन रहा था राष्ट्रपति? 2 सदस्य। कौन से? आंग्ल भारतीय। वैसे ही राज्यसभा में एक और लगा दो, और एक और 2 कितने हुए? 12 हुए, ठीक है। तो 2 के आगे 1 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि 12 हुए, और 12 सदस्य कहाँ चुन रहा है? यहाँ पे ये राज्यसभा में। तो एक बार हम यहाँ से लिख देते हैं, संघीय या राज्य विधान, संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो ये 238 सदस्य और लिख लीजिए यहाँ पे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 12 सदस्य। अब क्षेत्र कौन कौन से होंगे, किस किस क्षेत्र में से चुने जाएंगे, वो मैं बता देता हूं। कला, साहित्य, खेल, मनोरंजन, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र, में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। जिसमें मैं उदाहरण दूं सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, कि सचिन तेंदुलकर ने खेल जगत में क्या किया है? बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, ठीक है, अपने देश के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। इसलिए राष्ट्रपति ने सचिन तेंदुलकर को 12 सदस्य के रूप में राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। तो अभी इसके बाद में 245 सदस्य की और बात कर लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया, तो 245 सदस्य कि इनकी बात कर लेते हैं। भाई 5 सदस्य कम हो गए, तो 5 सदस्य कम हो गए तो यहाँ क्या होगा? यहाँ कम हो जाएंगे, ये 8 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 233 सदस्य संघीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल के द्वारा चुने जाएंगे, और 12 सदस्य वही हो गए राष्ट्रपति कला, साहित्य, खेल उनके रूप में मनोनीत करने वाले हैं। अब एक पॉइंट और लेंगे हम। इसमें पहला पॉइंट हमने अन्य नाम हमने पढ़ लिया, ठीक है, इसकी सदस्य संख्या पढ़ ली हमने। अब तीसरा पॉइंट एक और लेंगे, तीसरा पॉइंट और लेंगे कि इसकी योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं वो और देख लेते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो कक्षाएं होगी उसमें हम इस राज्यसभा टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, योग्यताएं। तो योग्यताएं हुए हैं, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं है। इसमें केवल और केवल अंतर ये होगा कि जैसे वह भारत का नागरिक है, ठीक है, तो लोकसभा में भारत का नागरिक था, ठीक है, और यहाँ पे जो अंतर मिलेगा राज्यसभा, ठीक है, ये अपना जो लॉस है लोकसभा प्लस जो राज्यसभा है, इन दोनों में जो अंतर मिलेगा, ठीक है, वो आयु में मिलेगा। आयु में कैसे? यहाँ पे 5 वर्ष मानी गई है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य की जो आयु होगी वो 25 वर्ष के लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और यहाँ पे 30 वर्ष मानी गई है, ठीक है। तो इसमें एक बार हम देख लेते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है इससे योग्यताओं में, वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आयु 30+ वर्ष होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट होगा वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए।
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोकसभा और राज्यसभा की जो योग्यताएं हैं, सदस्य की जो योग्यताएं, केवल इसको याद कर लीजिएगा। आपको इसको याद कर लीजिएगा, इस 30 वर्ष को याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि और सारी सेम है। भारत का नागरिक है, लाभ के पद पर दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, ये सारी सेम है। लेकिन ये जो 30 वर्ष है वो राज्यसभा के सदस्यों की आयु मानी गई है चुनाव के लिए, और 25 वर्ष वहां पे लोकसभा सदस्यों की आयु मानी गई थी। तो बच्चों आज की इस कक्षा में आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, वो 2 क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, और आप आज की कक्षा में जो पढ़ाया गया है उसी में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करके बड़े नंबरों की हम तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, राज्यसभा व लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोनों जोड़ के दे रहा हूं क्वेश्चन में, दोनों, क्योंकि पहले की जो कक्षाएं हैं उनमें से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि दोनों पहले की कक्षाओं का रिवीजन भी साथ साथ होते रहे, क्योंकि अभी सामाजिक ज्ञान की जो एग्जाम होनी बाकी है, इसलिए जो रिवीजन लगातार होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, राज्यसभा व लोकसभा के सदस्य अन्य किस नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न आप लिखिए, राज्यसभा के सदस्य संख्या के बारे में बताइए। राज्यसभा के सदस्य की संख्या के बारे में बताइए। तो आज आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।